आपका आ गया था वीडियो, हमको लाइव में मिल रहा था, आपका वीडियो में लाइव में हमको मिल रहा था। हम कहने आप बाइट लेना जरूरी है। हाँ बताइए, क्या लगता है, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं समस्तीपुर के लिए, क्योंकि आज नहीं बल्कि सालों साल से मेहनत कर रहे हैं और इस स्थिति में बना दिया गया कि समस्तीपुर मुख्यालय की सीट भी आपको नहीं दी गई। देखिए 10 विधानसभा सीट में 4 विधानसभा सीट के लिए समस्तीपुर उसमें था और समस्तीपुर के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय का करारा जवाब मिलेगा। जिन्होंने सीट झटकने का काम किया है उनको हम सबक सिखाएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार जीतकर सदन में जाएगा। लेकिन निर्दलीय से जाएगा। चुनाव वो लड़ेंगे, असली भाजपा से लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, जय श्री राम के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी जाएंगे। एलजेपी से लड़ने की जो आपकी एक अफवाह फैल रही थी, उसमें क्या कहना है? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मेरा अर्थी भी उठेगा तो भगवा में ध्वज में लपट कर उठेगा। मैं ना एलजेपी में जाने वाला हूं ना किसी भी दल में जाने वाला हूं। ये कोरा बात था, ये हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनका यह चाल था, जो चाल हमने विफल कर दिया। आज पूरे जिले से कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता मिलकर के आपको कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें, और किस मन से आप लड़ने जा रहे हैं, कितने दुखी मन से लड़ने जा रहे हैं, क्या उधर से मोबाइल आज हमारे समस्तीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और हमारे जो मित्र हैं रामचंद्र जी और भी नीरज जी, जो भी प्रत्याशी के लाइन में थे, सभी लोग एकत्रित हुए इसलिए कि हम लोग को हमारे बड़े नेता आज नहीं बरसों से बोलते आ रहे थे कि हेडक्वार्टर का सीट है, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। कोरोना काल, उसके पहले की बात छोड़ दीजिए, कोरोना काल से लीजिए आप, कोरोना काल से लेकर बाढ़ के बाद फिर अभी का जो स्थिति है उसमें लगातार हम लोग ने घर जा कर लोग के लिए काम किए, लोग को सहायता की। इसके लिए नहीं कि टिकट हमको मिले, लेकिन काम किए, बेस बनाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ नहीं गया होगा। डोर टू डोर लोग जाकर संपर्क किया और लोग को मदद करने का काम किया है। इसलिए हम लोग की तरफ से था कि हेडक्वार्टर समस्तीपुर का, जबकि पूरे बिहार के हेडक्वार्टर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोग को भी भरोसा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। तो आज जब जानकारी होता है कि ये सीट जदयू में चला गया, जबकि जदयू की जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम हम लोग को जानकारी हो पाया है वो हमारे समस्तीपुर विधानसभा की नहीं आती, वो कल्याणपुर से आती है। पिछले दफे भी हमारे पार्टी गलती किया था, रेणु कुशवाहा खगड़िया से लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया था, जिसके कारण से 33,000 वोट से वो हार गई थी। आज फिर पार्टी उसी बात को दोहराया और 5 साल के बाद फिर हम लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। उसके लिए ताकत जुटाने के लिए सारा कार्यकर्ता एकजुट हुआ है। सबका नारा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे भी, और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को लेकर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर, अमित शाह जी को लेकर हम लोग चुनाव लड़े। भले सिंबल नहीं मिला है, लेकिन बिना सिंबल का भी चुनाव लड़े और सीट को जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हम लोग समर्थन दें। इस ढंग का आपके नाम पर सहमति, हमारे नाम का सहमति है, रामचंद्र जी का नाम का भी आया, बात निर्गुणी जी का भी आया, लेकिन अभी इस बात का फैसला नहीं हो पाया है। परसों का टाइम दिया गया है, शनिवार को 5 बजे हम लोग तय करेंगे। इस बीच में और सघन हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं कि चुनाव आसान से नहीं लड़ा जा सकता है, पूरे ताकत के साथ इसको लड़ना पड़ेगा। और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव को जीतने के लिए मनोज गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, ये हम तो पहले भी बोल दिए हैं कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ हैं। हमको जो कार्यकर्ता बोलेगा वो हम करेंगे, कार्यकर्ता से अलग नहीं है और न पार्टी से अलग है। आज निर्णय नहीं हो दूसरे पार्टी से आज निर्णय नहीं हो पाया, नहीं आज नहीं हो पाया है, परसों का टाइम दिया गया है। पीछे आइए, लास्ट से आइए, आगे आइए।
आगे बढ़ते चलिए। क्या हुआ? इंटरव्यू भी चढ़ा दीजिए, लेके डाल दीजिए। चुनाव लड़ेंगे और समस्तीपुर जिला में जिन लोगों का भी योगदान यहाँ से कमल फूल के सीटों को कम करवाने में है, जिसमें कुछ मठाधीश शामिल है, वैसे मठाधीशों को भी समय रहते हम सबक सिखाएंगे। तो पूरे बीजेपी कार्यकर्ता साथ रहेंगे। देखिए, राजनीति में चुनाव एकमात्र चीज नहीं होता है, राजनीति का हिस्सा चुनाव है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने साजिश रची है वो स्वयं एक साजिश का हिस्सा बने। आप खुद सरारंजन से आ रहे हैं। मैंने कह दिया कि जिन लोगों ने साजिश रचा है उनको हम समय रहते सबक जरूर देंगे। कोई यदि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में समझ रहे होंगे तो आने वाले समय में उसको भुगतेंगे। सबक का तरीका क्या होगा चुनाव में उतरना ही एक चीज नहीं है, चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है, ऐसी कौन सी बात है? आप प्रत्याशी बन के आ रहे हैं। नहीं, अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं प्रत्याशी बनकर आ रहा हूँ। सराय रंजन केशव झा की धरती रही है। सराय रंजन में 50,000 60,000 बेस वोट बीजेपी का रहा है, लेकिन एक मठाधीश वहाँ ऐसे चौकड़ी बनाकर बैठे हैं कि वहाँ से किसी को लड़ने देंगे न। जिला में दूसरा कोई माई का लाल यदि खड़ा हो गया तो उनको लगता है कि उनके आने वाले नस्लों का क्या होगा। तो उन्होंने राजनीति को बपौती समझ ली है, ये उनकी भूल है और इस भूल की सजा वो भुगते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ जेडीयू प्रत्याशी को हराने के लिए मुहिम चलाएगी बीजेपी। देखिए, ये तो बीजेपी के ही बेस वोट पर सब जीत के जाते ही हैं, ये तो सच्चाई है। कहा यह गया कि भाई यहाँ 2015 में बहुत मार्जिन से लोग हारे थे। हम ये जानना चाहते हैं 2010 में जेडीयू किसके कंधे पर बैठकर चुनाव जीती? 15 में आरजेडी साथ में होती तो क्या जीत पाते साथ में? आज फिर हमारे कंधे के प्रयोग करने वाले को 7 सीटें और जिनका आधार वोट है उनको मात्र 3 सीट, और उसमें भी मुख्यालय की सबसे उर्वरा सीट को छिनवाने में जिन लोगों का हाथ है उनको सजा मिलकर रहेगी। धन्यवाद।